यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोहा को कितनी अच्छी तरह से ये कटिंग कर चुका है। आप देख पाएंगे दोस्तों किस तरह से अच्छे से ये इसमें ग्राइंडिंग कर चुका है और पूरा नोकीला बना चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह की नया सा वीडियो आप सभी के पास लेके आ चुका हूं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आप अपने घर पे बना सकते हैं कटिंग मशीन कम आपका ग्राइंडिंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, डीसी कटिंग मशीन, डीसी ग्राइंडिंग मशीन किस तरह से आप अपने घर पे बना सकते हैं डीसी 555 की मोटर पे। इसमें आप लोहा से लेके मोटी मोटी तार तक भी कटिंग कर सकते हैं, चाहे आपकी लकड़ी हो चाहे आपकी पीसीबी हो। तो इसके लिए आपको हाई आरपीएम वाला थोड़ी सी वोल्टेज सप्लाई बढ़ाना होगा। मैं आपको बताऊंगा 12 वोल्ट से किस तरह से ये काम करता है। आप चाहे तो इसमें 24 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बनाया हूँ 555 मोटर में कटिंग कम ग्राइंडिंग मशीन। तो यहाँ पे डीसी 12 वोल्ट से ये ऑपरेट होने वाला है, जो कि यहाँ को ड्रिल मशीन में आपको बना सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। बहुत मज़ेदार सीन है और पथ कटिंग बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। तो आप भी बना सकते हैं इस वाली इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को अपने घर पे, और बहुत सारे ऐसे छोटी मोटी काम के लिए ही काम ले सकते हैं। और ना ही आपको किसी भी अलग से ग्राइंडिंग मशीन खरीदना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ सकती है। तो आप इसके भी एक एडाप्टर आता है जो कि 775 की मोटर के ऊपर में, जो कि आपको लगभग 300 रुपये तक आप बचा सकते हैं इस वाली चीज़ को अगर आप घर पे बनाएंगे। बहुत सिंपल सा है। तो अगर है आपको इंटरेस्ट इस वाली प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए किस तरह से इस वाली प्रोजेक्ट को आप बना सकते हैं घर में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको स्टेप बाय स्टेप हमेशा की तरह बताया हूँ। जिस वीडियो आपकी लंबी होगी उस वीडियो में आपको नॉलेज भी बहुत लंबा मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वाली इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं किस तरह से आप एक घर पर बना सकते हैं एक कटिंग कम ग्राइंडिंग मशीन। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वाली इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कटिंग मशीन बनाने के लिए, डीसी कटिंग मशीन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये कटिंग डिस्क चाहिए, जो कि आपकी इतनी सी होने के बाद ये फेंक देते हैं आप। तो इसी की मदद से हम बनाने वाले हैं डीसी कटिंग मशीन, जो कि बहुत सारा हेल्पफुल हो सकते हैं छोटे मोटे कामों के लिए, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके बाद हमको चाहिए कुछ इस टाइप की पुरानी पीसीबी। आप नया पीसीबी ले सकते हैं, पुराना पीसीबी ले सकते हैं। देख पाएंगे दोस्तों, ये मेरी ख़राब पीसीबी है। इसके ऊपर मैं इसको भी लेने वाला हूँ, इसमें यूज़ करूँगा इस वाले प्रोजेक्ट में। तो बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस टाइप की नट बोल्ट की, जो कि आप स्क्रू लगा सकते हैं। आपकी साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। जो आपके पास जो पहले से डीसी मोटर है उसमें से फिट हो जाएगी, डीसी जो डीलचुक है उसमें से फिट होने वाली आप इस तरह से पतली वाली ले सकते हैं इसको। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ सकती है कुछ इस टाइप की, कुछ राउंडर की और कुछ मार्कर की और कुछ इसको हार्ड ग्लू करने के लिए कुछ हार्ड ग्लू की। तो कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से आप बना सकते हैं। और चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं किस तरह से आप अच्छा खासा डीसी कटिंग मशीन बना के आप ऑनलाइन से मिलने वाले जो इसकी सॉकेट है 200 से 300 रुपये आप अपने इजीली बचा सकते हैं। बस चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वाले प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। और मैं आपको जो जो बताऊंगा स्टेप आप जरूर कीजिएगा, वो आपकी सक्सेसफुल काम करेगा। और आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने एक चीज़ डीसी कटिंग मशीन बनाया है, जो कि आपकी छोटी मोटी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे ये जो सर्कल है, सर्कल की हमको डायमीटर आउटपुट निकालना होगा, क्योंकि इसी हिसाब से हम इसको गोल कट करेंगे। तो आप देख पाएँ दोस्तों, इसकी साइज़ कितनी आ रही है। यहाँ से मैं यहाँ पे मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लगभग आपका आ रहा है 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे इतना आ रहा है, आप देख लीजिए। अगर आपके पास पुराना पीसीबी है तो आपको बहुत सारे से होल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप किसी भी एक होल में रख के आप इसमें सर्कल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस वाली होल पे और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करूँगा इसमें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर चुका हूँ पीसीबी के ऊपर, पुराना वाला पीसीबी के ऊपर में। वो अंदर वाला जो सर्कल है उसकी पूरी की पूरी सही से इसके अंदर आ जा रही है। ये कटिंग के बाद फिर फिनिशिंग का काम भी है इसके अंदर में। और उसके बाद आपको 2 ऐसे टाइप का करना होगा, सर्कल बनाना होगा, जो कि इससे थोड़ी सी राउंड में शेप में बड़ी हो। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, इसकी जो आउटर है, आउटर की डाई के हिसाब से आपको इसकी बनानी होगी। 2 सर्कल आपको इसमें कट लगाना होगा, बना के कट लगाना हो। 3 पीस आपको चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आपको करके आपको दिखाता हूँ फाइनल इसकी जो आउटपुट है किस तरह से है। तो दोस्तों, यहाँ पे रेडी हो चुकी है। आप देख पाएँ दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से ये चक्का बन चुकी है। और ये बड़ी बड़ी साइज़ का 2 चक्का और एक तो है छोटी चक्का। ये है वही छोटी चक्का। आपको इस तरह से चक्का बनाना होगा। तो आप चाहें तो एक अच्छा मजबूत वाला मोटा वाला शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पीसी का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी मोटाई
और इसकी मोटाई लगभग सेम है और ये अच्छी तरह से इसके अंदर में आ जा रही है। तो अब क्या करना है, इसकी अगले स्टेप में चलते हैं। तो आपको इस तरह से 3 चक्का रेडी करना होगा। तो इसके बाद जो आपने स्क्रू लिए होंगे, इस टाइप की कोई स्क्रू इसके अंदर में एक तो इसको इंसर्ट करना है। उसके बाद इस वाली छोटी वाली को इसके अंदर में डालना है आपको। अब इसमें थोड़ी सी हार्ड ग्लू इसमें ऊपर चिपकाना होगा थोड़ी सी। सो गाइस, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुकी है। कुछ इस टाइप से आपको बनानी होगी, बहुत सिंपल है, आप भी अपने घर पे बना सकते हैं, इजीली इसको काम पे ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके काम किस तरह से होगा। तो आपको कुछ इस तरह से आपको लगाना होगा। देखिए दोस्तों, इसमें पूरी अच्छी तरह से ये आ चुकी है और ये देखिए। और इसके बाद इसके जो बड़ी वाली जो बनाए थे, तो ये जस्ट इसके ऊपर में ऐसे रहेगा और इसमें नट टाइट होगा, तो ये इसको टाइट करके पकड़ के रखेगा, ठीक है। और तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि कहीं पे ये बड़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको मैं घिस के इसको प्लेन करूँगा और थोड़ा सा काम और है इसमें। तो यहाँ पे मैं अपना सैंड पेपर ले आया हूँ, तो इसमें थोड़ी सी और करनी होगी फाइन। देखिए दोस्तों, ये टाइट हो चुकी है, जो फ्री घूम रहा था अभी ये टाइट हो चुकी है। ये देखिए थोड़ा टाइट घूम रहा है ये। तो चलिए दोस्तों, इसमें स्क्रू लगाते हैं और इसके बाद इसमें ग्राइंडिंग करके देखते हैं किस तरह से ये काम करता है, सक्सेसफुली काम करता है या नहीं। तो इसको आपको सबसे पहले लगाना होगा और इसकी इधर साइड आपको ग्राइंडिंग करनी है या कटिंग करनी है। आपको इस टाइप की रखनी है, इस टाइप की कुछ रखनी है, जैसे कि ये ऊपर की तरफ रहेगा। और उसके बाद इसको इसके अंदर में लगाना है। और आप चाहें तो प्लेट का भी बना सकते हैं या मोटी शीट का भी बना सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है। तो मेरे पास यही शीट था और फटाफट आपको दिखाना था एक डेमो टाइप का कि हाँ, इस टाइप का भी आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसको टाइट कर लेता है। सो गाइस, यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हमारा ये ड्रिल मशीन के अंदर में इसको इंसर्ट कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से ये हमारा काम करता है, किस तरह से इसकी आउटपुट है, किस तरह से हमारे लिए काम के लायक है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लगा दिया हूँ। यहाँ पे 2 स्क्रू आपको भी लगाना होगा क्योंकि ये खुल ना जाए इस तरह से, और भी केयरफुल आपको करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसको करते हैं टेस्टिंग। तो आप देख पाएँ दोस्तों, तो इसको हम करते हैं कटिंग करके देखते हैं। बी केयरफुल। तो आप देख पाएँ दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से ये काट रहा है। तो दोस्तों, आप देख पाएँ दोस्तों, पीसीबो किस तरह से ये कटिंग किया है और इसका आरपीएम के हिसाब से ये अपना हिसाब से सही काम कर रहा है। इसके आरपीएम अगर आप बढ़ा देंगे वोल्टेज देके, मैं यहाँ पे 12 वोल्ट में ऑपरेट कर रहा हूँ, तो इसी वजह से वो हो रहा है। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, लकड़ी को भी किस तरह से ये कटिंग किया है। अब देखिए दोस्तों, हम करने वाले हैं इस वाली लोहा के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको भी कट करके देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोहा को कितनी अच्छी तरह से ये कटिंग कर चुका है और ये लोहा में बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि ये लोहा वाला इसकी कटिंग ब्लेड है। तो ये लोहा में काम कर रहा है, बाकी चीज़ों में थोड़ी बहुत आपको काम चलाओ जैसे काम कर रहा है। और ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है ऐसा वाला प्रोजेक्ट जो कि आप अपने घर पे बना सकते हैं ईजीली। और अगर आपके पास सप्लाई नहीं है, पावर सोर्स नहीं है, तो आप डीसी से भी इसको इस तरह की कटिंग मशीन बना के आप किसी भी लोहा को काट सकते हैं, किसी भी तार को काट सकते हैं, छोटी मोटी प्रोजेक्ट में आप लगा सकते हैं। अभी हो गया, इसको करते हैं थोड़ी सी ग्राइंडिंग करके हमको आपको दिखाएंगे। उसी वाली रोड के पीछे साइड में हम इसमें ग्राइंडिंग करेंगे और देखेंगे कि इसकी आउटपुट किस तरह से है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ चालू। तो अब इसको करते हैं ग्राइंडिंग।
सो गाइस आप देख पाएंगे दोस्तों किस तरह से अच्छे से ये इसमें ग्राइंडिंग कर चुका है और पूरा नोकीला बना चुका है। और इसकी जो एक्चुअल रिजल्ट है आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों कितनी अच्छी तरह से ये ग्राइंडिंग कर चुका है इसकी बॉडी के ऊपर में। और ये अभी तक गर्म हो चुका है पूरी अच्छी तरह से और बहुत नोकीला हो चुका है, ठीक हो चुका है। ये प्रोजेक्ट आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। कामयाब प्रोजेक्ट है, घर पे बनाइए, बहुत अच्छी तरह से ये वर्क करता है। तो इस बात के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से ये कटिंग मशीन कम ग्राइंडिंग मशीन की तरह से काम करता है और ये प्रॉपर अच्छी तरह से लोहा में काम करता है। जैसे कि आपको मैंने कटिंग करके दिखाया और इसकी शार्पनेस ग्राइंडिंग करके आपको दिखाया, उसके ऊपर की स्किन को भी ग्राइंडिंग करके दिखाया। तो ये लोहा में बहुत तरह काम अच्छे से काम कर रहा है क्योंकि इसकी जो डिस्क है वो लोहा के लिए ही बनी हुई है। चाहे आप इसमें पीसीबी कट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें लकड़ी भी कट कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको 12 से ऊपर की वोल्टेज सप्लाई आपको देनी है। लगभग 18 से 24 वोल्ट तक आपको देनी है। आपको देखनी है कि मोटर आपका कैपेसिटी है, कैपेबल है कि उस टाइप की वोल्टेज को एडजस्ट कर सके, चल सके। तो इसमें भी कुछ थोड़ी बहुत है, जो अगर आपका ये जो सेंटर होल आपका थोड़ी सी 19-20 होगा तो ये भी आपका वाइब्रेट कर सकता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो बहुत अच्छी तरह से काम करता है ये प्रोजेक्ट और ये आपके लिए बहुत छोटी मोटी कामों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। छोटी मोटी प्रोजेक्ट आप तो बनाएंगे ही, आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे करना नहीं है, बड़ी बड़ी मशीन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने छोटी मोटी प्रोजेक्ट से भी काम चलवा सकते हैं, काम कर सकते हैं। बाकी मैं भी आपके लिए वो छोटी मोटी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास लेके आता रहता हूँ। बहुत सारे से मज़ेदार वीडियो आने वाला है आगे के टाइम पे लाइव में। तो आप भी अगर चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में सेट जरूर कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। पर आप मेरे चैनल में जुड़ जाइए, आपको इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो का नॉलेजफुल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। कि आई होप कि ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अच्छा लगा, आप भी अपने घर पर बनाना चाहेंगे तो आज से ही अभी से ही बनाना स्टार्ट कर लीजिए। और बहुत सिंपल है, इसी ट्रिक से आपको बताया मैं किस तरह से इसको बनाना है। तो मिलता हूं दोस्तों एक नया सा क्रिएटिविटी के साथ, नया सा आइडिया के साथ, नया सा एक डीसी प्रोजेक्ट के साथ, नया सा रिपेयरिंग वीडियो के साथ। तो मिलता हूं दोस्तों एक नया सा वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।